एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में लगाए जाएंगे डॉपलर रडार। मौसम विभाग अन्य क्षेत्रों में लगाएंगे डॉपलर रडार। दराली की त्रासदी के बाद व्यवस्थाओं पर फोकस होगा। तो एक खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में लगाए जाएंगे डॉपलर रडार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी उत्तराखंड से ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़े हुए हमारे साथ। सोनू, उत्तराखंड में अब डॉपलर रडार लगाए जाएंगे, इससे क्या मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी? देखिए, जिन क्षेत्रों में अभी तक डॉपलर रडार नहीं लगाए जा सके हैं, उन क्षेत्रों में डॉपलर रडार को लगाया जाएगा। कुछ क्षेत्रों में है जहां के अपडेट्स आते हैं और जिसके आधार पर जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं वो पूर्वानुमान जारी करते हैं, इसमें अलर्ट जारी करते हैं और लोग कहीं ना कहीं इससे सतर्क होते हैं। ऐसे में चूंकि एक तरफ जो धराली की जो त्रासदी है, इसके आपदा के राहत के और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है एनडीएमए ने एक बार फिर से विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जहां पर भी जैसे कुमाऊं के कुछ क्षेत्र हैं, गढ़वाल के कुछ क्षेत्र हैं, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, ऐसे स्थानों पर भी जैसे औली है, यहाँ पर जहां जहां पर लगे हुए हैं और उसके अलावा जो अन्यत्र क्षेत्र हैं वहां पर भी डॉपलर रडार लगाए जाएं, ताकि जो मौसम का पूर्वानुमान है उसकी और सटीकता से उसका ये पूर्वानुमान जो है वो व्यक्त किया जा सके। चूंकि जो ये मौसम का मिजाज बदलता है मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक, जब चारधाम यात्रा संचालित होती है और वर्षा काल के दौरान मौसम का सटीक पूर्वानुमान जारी किया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं जो बाहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ यहाँ यात्रा करने आते हैं, उनको भी सुरक्षित स्थानों पर ठहरा दिया जाता है ताकि किसी भी तरह की कोई भी जनहानि ना हो। लिहाजा अब जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो इससे फर्क पड़ेगा और ज्यादा सटीक पूर्वानुमान जो है वो मिल सकेगा। और बार बार सरकार के स्तर से जो मौसम विज्ञान केंद्र है उत्तराखंड का, इसकी ओर से ये एडवाइजरी भी जारी की जाती है, अपील भी की जाती है कि जो भी बाहरी क्षेत्रों से लोग यहाँ पर चारधाम यात्रा करने के लिए एक पर्यटक के रूप में, एक तीर्थाटन के रूप में यहाँ पहुंच रहे हैं, वो पहले यात्रा के जो प्रवेश द्वार हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों के प्रवेश द्वार हम कहते हैं जिनको हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ से मौसम का अपडेट लें और उसके बाद ही अपने शेड्यूल को आगे बढ़ाए, चाहे यात्रा का शेड्यूल है या फिर अन्य क्षेत्रों में जहां पर आप घूमना चाहते हैं। लिहाजा मौसम एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, खासतौर से बाहरी क्षेत्रों को के लोग जो यहाँ आते हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से। अब देखना होगा कब तक ये लग पाएंगे और कितने स्थानों पर लगेंगे, ये देखना होगा। कपिल और सोनू, क्या जो ये डॉपलर लगाए जा रहे हैं, डॉपलर रडार लगाए जा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि धराली हादसे के बाद जो है प्रशासन और सरकार जागरूक हुई है? देखिए, इसको इस रूप में हम नहीं देख सकते हैं कपिल, चूंकि पहले से भी मौसम विज्ञान केंद्र ने जब जो मौसम विभाग की तरफ से, सेंट्रल मौसम विभाग की तरफ से हम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, जब राज्य की तरफ से मौसम विज्ञान केंद्र ने जो भी अनुरोध किया है उसके अनुरूप पहले से भी कुछ डॉपलर रडार को लगाया गया है। ऐसे में अब ये जरूरत महसूस जरूर की गई है कि उत्तराखंड में अक्सर आपदाएं आती है और आपदा के लिहाज से उत्तराखंड संवेदनशील प्रदेश माना जाता है। भूकंप के लिहाज से भी उत्तराखंड जोन 4 और जोन 5 में आता है संवेदनशीलता के लिहाज से। ऐसे में अब ये जरूरत महसूस जरूर की जा रही है इस आपदा के बाद धराली की, कि जो ऐसे स्थान है जहां से और ज्यादा सटीक जानकारी जो है जो वैज्ञानिक है वो एकत्रित कर सकते हैं रडार के माध्यम से। तो इसको महसूस किया गया, समीक्षा बैठक की गई है और इसके बाद उन क्षेत्रों पर अब ज्यादा फोकस करने की कोशिश की जाएगी जहां पर इनकी जरूरत महसूस की गई है। तो क्योंकि पहले से भी है और प्रयास भी किए गए हैं और ये राज्य और केंद्र सरकार के प्रयास के बावजूद ये डॉपलर रडार लगाए जा सके हैं, तो इनकी संख्या में अब इजाफा किया जाएगा ताकि और सटीक भविष्यवाणी जो है मौसम के बदलते मिजाज को लेकर के मौसम वैज्ञानिक कर सकें। चलिए सोनू, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक खबर जो है राजधानी देहरादून से थी, जहां पर उत्तराखंड में अब डॉपलर रडार लगाए जाएंगे, जिससे मौसम की सटीक जानकारी जो है मौसम वैज्ञानिकों को प्राप्त हो सके और उस मौसम की जानकारी के हिसाब से प्रशासन जो अपनी व्यवस्था उस क्षेत्र के लिए दुरुस्त कर सके।